दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सड़कों पर भीख मांगने वाले लोगों की असली ज़िंदगी क्या होती है? क्या वे सच में मजबूर होते हैं या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा होता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी है रघु की, एक ऐसे आदमी की जिसने भीख मांगने के धंधे को एक साम्राज्य में बदल दिया। लेकिन सिर्फ भीख ही नहीं, वह वेश्यावृत्ति, बच्चों की तस्करी और अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। उसकी अय्याशी की कहानियाँ आपको अंदर तक झकझोर देंगी। लेकिन उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। उसने अपना सफ़र एक गरीब आदमी के रूप में शुरू किया था। उसने अपनी पत्नी और बेटे को भी इस गंदे धंधे में धकेल दिया और फिर उन्हें छोड़कर भाग गया। आखिर क्या थी उसकी असली सच्चाई और कैसे पुलिस ने इस राक्षस को धर दबोचा? पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। और दोस्तों, ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय कहानियों के लिए आप हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको कहानियाँ सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस भिखारी की असली सच्चाई। दोस्तों, 10 साल पहले रघु एक गरीब मजदूर था। उसकी शादी एक सीधी सादी लड़की रमा से हुई थी। रघु के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे राजा के साथ गरीबी में भी खुश रहने की कोशिश करता था। लेकिन रघु को हमेशा पैसे कमाने की जल्दी थी। वह मेहनत से नहीं, शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता था। एक दिन रघु के दिमाग में घिनौना प्लान आया। उसने अपनी पत्नी रमा से कहा, क्यों ना तुम मेरे दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाओ, इससे हमें पैसे भी मिलेंगे। रमा ने चौंक कर कहा, रघु, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ये सब नहीं कर सकती। रघु गुस्से में बोला, तुम क्या करोगी और क्या नहीं, ये मैं तय करूँगा। जो मैं कह रहा हूँ वो तुझे करना होगा। क्या राजा को भूखा मारना चाहती हो? रघु ने अपने ही दोस्तों के जरिए रमा को वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया। पहले तो रमा ने मना किया, लेकिन जब रघु ने छोटे बेटे राजा को भूखा रखने की धमकी दी तो वह मजबूर हो गई। रघु उसे एक दलाल के पास बेच आया और हर रात उसकी कमाई का हिस्सा वसूलने लगा। रघु का लालच बढ़ता जा रहा था। अब वह चाहता था कि उसका बेटा राजा भी कमाई करे। उसने राजा को स्टेशन पर भीख मांगने भेज दिया। राजा ने मासूमियत से रोते हुए कहा, पापा, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। रघु गुस्से से बोला, चुप, अगर भीख नहीं मांगी तो घर में खाना नहीं मिलेगा। रघु राजा को रोज मंदिरों और रेलवे स्टेशनों के बाहर भीख मांगने भेजता था। बचपन में ही राजा ने दुनिया की सबसे गंदी सच्चाई देख ली। एक दिन रमा ने हिम्मत जुटाई और रघु से कहा, रघु, अब बहुत हो गया। मैं ये वेश्यावृत्ति से बाहर आना चाहती हूँ और बेटे राजा को भी भीख मांगने से रोकना होगा। लेकिन रघु वो पूरी तरह पैसे का भूखा शैतान बन चुका था। वो गुस्से में बोला, तू मेरी बात नहीं मानेगी तो ठीक है, अब तू और राजा दोनों मेरे किसी काम के नहीं। रघु ने रमा को बहुत बुरी तरह पीटा। उसे और राजा को छोड़कर भाग गया। रघु अब मुंबई आ गया और वहाँ भीख मांगने वाले बच्चों के गैंग में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसने इस धंधे का पूरा खेल सीख लिया। मुंबई के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर हर दिन हजारों लोग आते जाते थे। दिन भर वहाँ चाय नाश्ते की दुकानें चलती, ठेले वालों की आवाज़ें गूंजती और पैसेंजर ट्रेन शोर मचाती। लेकिन रात होते ही स्टेशन वीरान हो जाता। मोहन, जो स्टेशन के पास ही चाय का स्टॉल लगाता था, हर रात दुकान बंद करने से पहले चारों तरफ नज़र दौड़ाता
उस रात भी जब उसने अपने बर्तन समेटने शुरू किए, उसकी नज़र रेलवे स्टेशन के कोने में बैठे एक भिखारी पर पड़ी। ये वही रघु था जो अपनी पत्नी रमा और बेटे राजा को मार पीट कर रात के अंधेरे में भाग के आया था। वही रघु अब भिखारी बनकर दिन भर फटे हाल कपड़े पहने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगता था। अब एक कोने में बैठकर नोटों का ढेर गिन रहा था। वह 10-10, 50-50 और 100-100 के नोटों को बड़े इत्मीनान से गिन रहा था। मोहन ने हैरानी से देखा, उसके पास 5,000 रुपये से भी ज़्यादा हो चुके थे। मोहन हैरानी से सोचता है, इतने पैसे? ये भिखारी तो दिन भर भूखा प्यासा होने का नाटक करता था। उसी समय मोहन की नज़र एक चमचमाती काली SUV पर पड़ी जो स्टेशन के बाहर आकर रुकी। रघु जल्दी से अपनी गठरी समेटकर गाड़ी की तरफ भागा। मोहन अब और भी चौंक गया, भिखारी को गाड़ी में लेने कौन आया था? गाड़ी में बैठा आदमी काले चश्मे और सोने की चेन पहने हुए था। उसने कार का शीशा नीचे किया और गुस्से में रघु से बोला, आज सिर्फ 5,000? तुझे पता है लड़कियों का इंतजाम भी तुझे करना है। मोहन के होश उड़ गए। लड़कियों का इंतजाम? रघु ने सिर झुकाकर कहा, बॉस कल और ज़्यादा कमाऊंगा, कुछ नए बच्चे भी तैयार कर रहा हूँ। यह सुनकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। यह आदमी सिर्फ भीख नहीं मांगता बल्कि बच्चों को भी इस धंधे में धकेल रहा है। गाड़ी में बैठे शख्स ने रघु को धमकाते हुए कहा, कल रात स्टेशन के पीछे माल पहुंचा देना, वरना तू जानता है गद्दारों का क्या अंजाम होता है। रघु ने घबराकर सिर हिलाया और कार चली गई। मोहन ने तय कर लिया कि वह इस गंदे खेल का पर्दाफाश करेगा। एक दिन रघु स्टेशन के पीछे एक गली में 2 बच्चों को जबरदस्ती एक वैन में बैठा रहा था। बच्चे चीख रहे थे लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। मोहन रघु पर बराबर नज़र रख रहा था। कुछ ही सालों में रघु मुंबई का सबसे बड़ा भीख माफिया बन गया। उसके पास 500 से ज़्यादा भिखारी थे जो उसे हर दिन 50,000 से ज़्यादा कमा कर देते थे। उसने वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी का धंधा भी शुरू कर दिया। वह खुद महंगी गाड़ियों में घूमता, नशा करता और लड़कियों के साथ ऐश करता। मोहन ने मुंबई पुलिस को रघु के धंधे की खबर दी। इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने उसके खिलाफ एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने एक अंडरकवर एजेंट को भिखारी बनाकर रघु के गैंग में भेज दिया और फिर सामने आई एक दिल दहला देने वाली सच्चाई। रघु सिर्फ भीख और वेश्यावृत्ति ही नहीं, बच्चों का अपहरण करके उन्हें तस्करों को बेचता था। एक दिन पुलिस को रघु की एक सीक्रेट लोकेशन मिली। जब इंस्पेक्टर कुलकर्णी वहां पहुंचे, उनके साथ एक जवान लड़का भी था, राजा। अब राजा 25 साल का हो चुका था और पुलिस में भर्ती हो गया था। रघु ने जब राजा को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा गुस्से में बोला, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा रघु। रघु ने भागने की कोशिश की लेकिन तभी राजा ने सीधे उसके पैर में गोली मार दी। रघु को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में रमा भी आई। रमा रोते हुए बोली, रघु तू सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का गुनहगार है। कोर्ट ने रघु को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अब वह अपनी आखिरी सांसें जेल में लेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? एक आदमी जो अपनी बीवी बच्चों को भी बेचने से पीछे नहीं हटा, क्या वह इंसान कहलाने के लायक है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।